वो हमला अभिजीत दीपके पर नहीं हुआ है, वो हुआ है देश के युवाओं के भविष्य पे। देश के युवाओं की गाल पर एक चाटा मारने का काम किया है, चाहे वो सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हो, चाहे वो एसएससी के विद्यार्थी हो, चाहे वो सीयूईटी के विद्यार्थी हो। तमाचा लगा, ये क्यों नहीं आप कह रहे हैं? नफरती गैंग कैसे कहेंगे आप बताइए ना? वो बच्चे अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें तो नफरती कैसे हुए? अरे देख रहे जनता को इमोशनल तरीके से आप जो अपने साथ जोड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं जो वो देश के लिए कर रहा है। नहीं तो इमोशनल तरीके से साथ थोड़ी जोड़ रहे हैं। हाँ। वो तो एक ही मांग कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? नहीं देखिए, बड़ी सिंपल सी मांग है, इसमें कोई जोर भी नहीं लगने वाला। हाँ। केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो होना है, इसमें क्या समस्या है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। जहाँ एप्स्टीन फाइल को के मुद्दे को आप भटका करके दाएं बाएं ले जा सकते हैं, ये तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बहुत छोटी सी चीज है। राष्ट्रवादी का थप्पड़ पड़ा है अभिजीत दीपके को। राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रीय गद्दारों का एक थप्पड़ पड़ा है। हाँ। वो राष्ट्रीय गद्दार है, वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय गद्दार जिनके खून में गद्दारी शुरू से भरी हुई है, जिस संगठन का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था केवल और केवल मुखबिरी के लिए, चाटुकारिता के लिए और अपनी दलाली के। तो अभिजीत दीपके पर भरोसा कैसे किया जाए, जो बीजेपी का आदमी नहीं है? क्यों कर रहे हो भरोसा भाई? अभिजीत दीपके पे आप भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको अगर भरोसा करना है तो आपको भरोसा खुद पे करना होगा, क्योंकि आप लड़ाई किसकी लड़ने वाले हैं? आप लड़ाई खुद की लड़ने वाले हैं। आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आपके पेपर्स की मार्किंग गलत हो रही है, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आपको बेरोजगार रखने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपसे, आपकी जेब से, आपके पेरेंट्स की जेब से फीस ली जा रही है। जनता तो खुश है बीजेपी से। जनता, मैं बताता हूँ कैसे खुश है। हाँ, अभी 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है नीट का। हाँ। योगी जी ने कहा आधा किराया लगेगा स्टूडेंट्स का। बिल्कुल। अरे भाई एक बात बताओ, आपने बोला बिल्कुल। अरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, वो स्टूडेंट्स जिनका 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे तो ऑलरेडी एक बार पेपर दे चुके, उनके ऊपर यही बहुत बड़ा वजन डालने का काम कर रही है सरकार के उनसे दोबारा पेपर लिया जा रहा है। योगी जी मुफ्तखोर नहीं बनाना चाहते छात्रों को, इसलिए कह रहे हैं आधा पैसा दे करके हम छात्रों पर जो है उसके साथ खड़े हैं। भाई इनको इस विषय को ना, बस में ट्रेवल करने को मुफ्तखोरी नहीं कहा जाता, ये जनता का हक है। आप अगर बात करें ना, जब ही अभी पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई थी, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अपने देश के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह फ्री कर दिया, क्योंकि पेट्रोल डीजल कब बचेगा? जब मैं, आप, हम सब गाड़ी स्कूटर चलाना बंद करेंगे। और कब बंद करेंगे? जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर फ्री में हमें अवेलेबल होगा, हर जगह की सुविधा अवेलेबल होगी, पूरी फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होगा, तो हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे तो जो मुफ्तखोरी है, अरे नहीं भाई, इसे मुफ्तखोरी नहीं बोला जाता। मुफ्त में शिक्षा मिलती है, भविष्य का निर्माण होता है, तो इसका मतलब ये हो गया मुफ्तखोरी हो गई। नहीं, आप लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? सही कह रहे हो आप, हमें इस्तीफा ना नरेंद्र मोदी का मांगना चाहिए था। असली में मुसीबतों की जड़ जो है ना, वो नरेंद्र मोदी है। चाहे किसानों की मुसीबत हो, चाहे शिक्षकों की मुसीबत हो, चाहे स्टूडेंट्स की बेरोजगारी हो, 2 करोड़ रोजगार ना दिया हो, और तमाम ऐसी समस्याएं जो हैं, जिससे चाहे रशियन ऑयल सस्ता खरीद करके और हमें महंगा मिल रहा हो, चाहे 150 रुपये बैरल वाला जो क्रूड ऑयल था अगर 50 रुपये बैरल में मिलके हमें तेल वो 150 के हिसाब से मिल रहा हो, तो असली समस्याओं की जड़ कौन है? देश के मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उनका इस्तीफा मांगना चाहिए था, मुझे भी ऐसा। आप ये कहना चाहते हैं जो अभिजीत दीपके जो भगत सिंह की तरह बम फेंक दे क्या संसद के अंदर? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह एक बहुत महान शख्सियत है, और उन्होंने बम जो फेंका था वो किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था। उन्होंने जो शहीद आजम भगत सिंह ने जो बम फेंका था, उन्होंने एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो उन्होंने कोई बम नहीं फेंका था, किसी को मारने का प्रयास नहीं था, वो लो डेंसिटी का ब्लास्ट था। और अगर आज की तारीख के अंदर देश का युवा रोड पर उतर रहा है, तो ये एक लो डेंसिटी का ब्लास्ट ऑलरेडी हो चुका है। देश के नेताओं के कान फट चुके हैं, खुलने शुरू हो चुके हैं कि अब आपको बात माननी होगी, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही होगा। और उसके बाद लाइन में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो निकम्मे हैं, जिसकी वजह से देश के लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान आज भी हो रहा है। चाहे उसके अंदर आप E100 की भी बात करें, एथेनॉल 100 की बात करें, किस तरीके से गन्ने का रस गाड़ियों के अंदर डाल करके चलाने की तैयारी हो रही है, और पूरे देश की जनता उससे परेशान हो रही है।